सुना हमारी झोपड़ी टूटने वाली, हम जाएंगे कहाँ? हम भी स्कूल पढ़ते थे। रह जाए मगर जगह जमीन रहने को मिल जाए। रह तो लेंगे, जब रह जाएंगे तो सब भूखे पेट में खा लेंगे मांग मूंग के। ये हाथ में रहा है ना चलने के ना फिरने के काबिल हूँ। अब इतने में कहते हैं कि खाली करो। हल्द्वानी का भानभूलपुरा इलाका और गफूर बस्ती, इंदिरा नगर, ढोलक बस्ती के लोग अब भी डरे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई से 7 फरवरी तक की राहत दी है, लेकिन बुलडोजर लौटे नहीं। इसकी भी फिलहाल कोई गारंटी नहीं है कि कहीं और बसाने की भी कोई बातचीत हो। आइए आपको मिलाते हैं उन लोगों से जिनको अपना आशियाना टूटने का डर है। यह हल्द्वानी के भानलपुरा की ढोलक बस्ती है। ढोलकिया समुदाय के पसंदों की तीसरी पीढ़ी यहाँ रहती है। दशकों से इस बस्ती के हालात मुंबई के धारावी से भी बदतर है। सालों से टीन की छत, टीन की बनी चादरों की दीवारें हैं और दरवाजों की जगह पर्दे लगे हुए हैं। कई जगहों पर तो वो भी नहीं। यहाँ रहने वाले लोग अलग अलग जगहों पर घूम घूम कर ढोलक बेचते हैं। ये ढोलक बेचने जाते हैं बना बनू के, इसे सही रिपेयरिंग करके गांव-गांव में फेरी करते हैं, बाहर चले जाते हैं। ढोलक आप बना रहे हैं, इसकी कीमत क्या होती है, कितने में बिकती है? ये ढोलक बिक जाती है 800 की, 900 की। जैसे आप गांव-गांव ढोलक जाके बेचते हैं, कितने साल से ये काम कर रहे हैं? आपने ये काम किससे सीखा? बहुत साल काम कर रहे बड़े भाई। यहीं रह के काम कर रहे हैं? हाँ, यही रहते। देखो हम तो यहाँ तो बहुत साल रहते, अब बच्चे थे यहाँ ठंडी पाले में जाते हैं। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ? बहुत हो गए, कम से कम 50 साल, बहुत साल हो गए। हमारे बाप दादा गुजर गए। रेलवे का जिस जमीन पर दावा है उसे लेकर पब्लिक नोटिस जारी किया गया है, जिसे हाई कोर्ट के 20 दिसंबर के फैसले का हवाला देते हुए अतिक्रमण हटाने को कहा गया है। इस जमीन पर भानलपुरा के ढोलक बस्ती, गफूर बस्ती, लाइन नंबर 17, इंदिरा नगर और नई बस्ती आते हैं। चालीस साल जब से शादी हो गई मैं यहाँ ही हूँ। बस अब मेरा आदमी नहीं, मैं भीख मांग के बच्चों को पालती हूँ। ये घर टूटने का है, कहाँ लेके जाऊँ? किसने बोला आपको घर टूटेगा? ऐसे रेलवे वाले बताते, रोज आते, पुलिस वाले आते हैं, परेशान करते हैं, कहते हैं कि आना टाइम से पहले कमरा खाली करो। कोई कागज वागज दिया? कागज में नहीं दिया, कहते हैं कि यहाँ से खाली करो टाइम से पहले, नहीं तो सामान के ऊपर बुलडोजर फेर देंगे। हमारी ये कसूर नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। 15 दिन अस्पताल में रही, अब इतने में कहते हैं कि खाली करो। मान लो ये हटाना है, सरकार सोच लिया, अगर हटाना भी है तो कहीं दूसरी जगह। हमारे को यहाँ से हटाएंगे तो कहीं घर दे दे, हमें घर दे दे। क्या डर लग रहा है आपको? ये लग रहा है कि न जगह है न जमीन है, गरीब आदमी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठंडी कटे में कोई जगह जमीन नहीं, कहाँ से उठा के जाएंगे? कोई इतने लखपति है नहीं जो करोड़ बिल्डिंग कोठी में चले जाएंगे, दूसरे मकान बने यहाँ से भगा देंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे। यही जगह, यही बाप दादे मरे हैं। यहाँ कितने साल से रह रहे हैं आप? यहाँ तो बहुत पीढ़ी गुजर गई कि हम तो आज ही के पैदावारी है। जो हमारे बाप दादे थे, बाप दादे के बाप दादे थे, उनकी भी पीढ़ी यही गुजर गई, रहते रहते। अब चलते हैं इंदिरा नगर। जहां लोगों के पास अपने अपने घरों के अलग अलग प्रकार के कागज हैं। कुछ को
1940 में रेलवे ने लीज पर जमीन दी थी, जिसके बाद राज्य सरकार के नीति के तहत इनके पक्के कागज बनाए गए। कई लोगों के पास फ्री होल्ड जमीन है, जिसके लोगों ने सर्कल रेट के 40% रकम का भुगतान कर कागजात हासिल किए थे। बनभूलपुरा के हल्द्वानी इलाके में लगभग 82 एकड़ जमीन के अतिक्रमण को हटाया जाना है, जहां पर 2-3 पानी की टंकियां हैं, 5 प्राइवेट स्कूल हैं, 5 स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल करीब 15 हैं, मदरसे मस्जिद मिलाकर कुल 15 हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 1 है, अस्पताल 1 है, 2 मंदिर और 1 धर्मशाला है। उसके अलावा यहाँ केंद्र सरकार के नगर निगम के द्वारा कई योजनाएं भी हैं जो जमीन पर लागू हैं। साल 1947 में इस बस्ती के कुछ मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे। जिन घरों को वह छोड़कर गए थे उन्हें शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया। बाद में सरकार ने इन घरों को नीलाम कर दिया। नीलामी में आतिक शाह के पिता ने भी रकम चुकाकर भारत सरकार के पुनर्वास मंत्रालय से घर खरीदा, जिसके वह कागजात दिखाते हैं। ये मेरे सामने प्रॉपर्टी है। हाँ। ये मेरे फादर ने 1950 में ऑक्शन में गवर्नमेंट जो ये ऑक्शन हुआ था 28 डे ऑफ नवंबर 1960 को। हाँ। म्यूटेशन जिसको दाखिल खारिज कहते हैं। हाँ। इसका क्या मायना है इसका इस डॉक्यूमेंट का? उसके बाद मालिक हम हुए। हाँ। हस्तांतरित हाँ। कराने वाले का नाम देख रहे हैं। हाँ। भारत सरकार पुनर्वास मंत्रालय। हमारा सरकारी अलॉटमेंट हुआ ना, ये तो वो दोनों गवर्नमेंट आपस में जाना है। इसी इलाके में कई पार्षद भी आते हैं। उनका घर भी अतिक्रमण के जद में है। शकील अहमद 3 बार पार्षद रह चुके हैं। उनकी पत्नी मौजूदा पार्षद है। 2014 से पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो 2014 से पहले लगभग यहाँ पर जो है हल्द्वानी के अंदर करीब 900 कुछ मकान बने। जब से ये सरकार आई, भाजपा सरकार, इन्होंने एक उस पे वो लगा दी, मतलब आपत्ति कि जो जमीन नजूल की होगी वो पूरे उत्तराखंड के अंदर, यानी खाली हल्द्वानी में, उस योजना के अंतर्गत उसको हम पैसे नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि वो जमीन नजूल की है। रेलवे का जमीन पर अपना दावा, राज्य सरकार और रहने वाले लोगों के अपने दावे, यह सब एक तरफ। अब आप ये सोचें कि एक हफ्ते में आपका घर तोड़े जाने वाला हो और पुलिस बैठी हो, बुलडोजर चलने की बात चल रही हो और हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका हो, अब आपके दिमाग में क्या चलेगा? यहाँ के लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के स्टे के फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बदल दिया है कि वह यहाँ के लोगों को नहीं हटाएगा, उनके घर सुरक्षित रहेंगे। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। सोर्स दैनिक भास्कर।